राम राम। आप अपने जीवन में ये गलतफहमी मत पालना कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी, और ये वहम भी मत पालना कि किसी की जरूरत के समय सिर्फ आप ही काम आएंगे। क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा है जिसमें मनुष्य एक दूसरे पर आधारित रहता है। इस समाज में सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। एक बार एक गांव में एक अति निर्धन लेकिन विद्वान आदमी रहता था। उसके पास कोई ऐसा कार्य नहीं था जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके। उसने निश्चय किया कि मैं नगर में जाऊंगा और वहां जाकर कुछ धन कमाऊंगा और अपना पेट अच्छे से पाल सकूंगा। वो जिस दिन नगर में गया उसने देखा एक स्थान पर भारी भीड़ जमा थी। वो भी उस भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक हाथी अपनी सूंड में माला लेकर उस भीड़ में घूम रहा है। उस राज्य का नियम था कि वो हाथी जिसके गले में माला पहना देगा उसको राजा बनाया जाएगा। हाथी ने वो माला इस निर्धन और विद्वान व्यक्ति के गले में डाल दी। सब जो राजा के मंत्री थे उन्होंने इसको कंधे पर उठा लिया कि आज से आप ही हमारे राजा हैं। इसने कहा, मैं कहां से राजा बन सकता हूं, मेरे में गुण नहीं है। तब मंत्रियों ने कहा, हमारे देश का नियम है कि एक राजा केवल 5 वर्ष तक रहता है। उस 5 वर्ष के पश्चात उसको हटा दिया जाता है और नया राजा ऐसे ही चुना जाता है। तब उस निर्धन विद्वान व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन आप 5 वर्ष बाद उस राजा का क्या करते हैं? उन मंत्रियों ने बताया कि 5 वर्ष के पश्चात वो एक नदी है, हम उस नदी में राजा को छोड़ते हैं। उसमें मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं। अगर राजा उस नदी को पार कर जाए तो उसका मतलब समझिए कि वो बच गया, नहीं तो मगरमच्छ और घड़ियाल उसको खा जाते हैं और अगले दिन हम अगला राजा चुन लेते हैं। उस विद्वान व्यक्ति ने सोचा, अभी तो 5 वर्ष का समय है। 5 वर्ष के बाद जब उस नदी में छोड़ेंगे तब देखा जाएगा। उस विद्वान व्यक्ति ने इतने बढ़िया से राज्य चलाना आरंभ किया कि सारी प्रजा वाह वाह करने लगी। उसने नगर में, पूरे देश में इतने विकास कार्य करवाए जिससे प्रजा उसका गुणगान करने लगी। 5 वर्ष पूर्ण हुए। उस राजा को कहा गया कि अब चलिए, उस नदी के किनारे चलिए। वो हंसते हंसते नदी के किनारे चलने को तैयार हो गया। सारी प्रजा की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन राजा मुस्कुरा रहा था। जब नदी के करीब पहुंचे तो प्रजा ने आंख उठाकर देखा तो प्रजा में जय जयकार का घोष हो गया। सब ने देखा कि जिस नदी को पार करना था उस राजा ने 5 वर्ष के अंदर उस पे एक पुल बनवा दिया था। उन्होंने मंत्रियों से कहा, आपका निर्णय यही है ना कि मुझे नदी पार करनी है, तो मैं इस पुल के ऊपर से नदी पार करके चला जाऊंगा। यह कथा छोटी सी है लेकिन हमें जीवन का बहुत बड़ा महत्व समझाती है। हमें भगवान ने, जैसे उस राजा को 5 वर्ष का राज्य मिला, हमें भगवान ने यह जीवन दिया है। हम अगर विकास कार्यों अर्थात भक्ति में, धर्म में अपने जीवन को लगाएंगे तो आप ये सोचिए, जैसे के ऊपर पुल बन गया वैसे ही आप दुखों के ऊपर, यातनाओं के ऊपर पुल बनाकर भव सागर से पार हो जाएंगे। अगर संसार की
कामनाओं में, वासनाओं में फंसे रहेंगे तो मगरमच्छों और घड़ियालों वाली नदी को पार करके आप कभी नहीं जा सकते। अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि भगवान का भजन करेंगे, भगवान के नाम का पुल बनाएंगे और भव सागर को पार करेंगे। राम राम, जय श्री राम।